नमस्कार। भारतीय राजनीति में मौसम विभाग का एक अलग दफ्तर होना चाहिए, क्योंकि यह बारिश कब होगी यह तो शायद वैज्ञानिक बता दे, लेकिन कौन नेता कब किस पार्टी में बरस जाएगा यह खुद नेता भी नहीं बता सकता। कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक उमस भरी शाम से। टीवी चैनलों के बाहर रिपोर्टर खड़े हैं, मोबाइल फोन गर्म है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सर्वर कांप रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है, क्या सायोनी घोष भी उस तरफ जा रही है? अब यह उस तरफ कौन सा तरफ है? राजनीति में दिशाएं बड़ी खतरनाक होती है। उत्तर दक्षिण से ज्यादा चर्चा होती है इधर और उधर की। इधर मतलब अपनी पार्टी, उधर मतलब दूसरी पार्टी, और तीसरा एक रास्ता भी होता है, फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, समय आने पर बोलेंगे। सायोनी घोष ने भी लगभग यही कहा, और जैसे ही उन्होंने कहा कि समय आने पर बोलूंगी, पूरे देश के राजनीतिक ज्योतिषी सक्रिय हो गए। एक ज्योतिषी बोला, देखिए ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। दूसरा बोला, नहीं यह केवल राजनीतिक चुप्पी है। तीसरा बोला, मुझे लगता है पहले न्यूज चैनल फैसला करेंगे, बाद में नेता। उधर टीएमसी में बगावत की खबरें चल रही थी। कुछ सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात की। कुछ लोग कह रहे थे कि संख्या 20 है, कुछ कह रहे थे 22 है, कुछ कह रहे थे अभी तक गिनती जारी है। शादी में मेहमान कम पड़ जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन संसद में सांसद कम पड़ जाए तो लोकतंत्र का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब कहानी में प्रवेश होता है राघव चड्ढा का। वही राघव चड्ढा जिनका नाम कभी आम आदमी पार्टी की पहचान हुआ करता था, वही राघव चड्ढा जो अब भाजपा में है। और यही से कहानी में कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि इंटरनेट की याददाश्त हाथी से भी तेज होती है। लोगों ने पुराने वीडियो निकालने शुरू कर दिए, पुराने ट्वीट निकाल लिए, पुराने बयान निकाल लिए, और फिर किसी ने कहा, अरे सायोनी घोष ने तो कभी राघव चड्ढा पर तंज कसा था। बस फिर क्या था, राजनीतिक पुरातत्व विभाग सक्रिय हो गया। लोग 5 साल पुराने बयान ऐसे खोजने लगे जैसे हड़प्पा सभ्यता का नया शहर मिल गया हो। अब जनता भी कमाल की है, महंगाई पर उतना रिसर्च नहीं करती जितना नेताओं के पुराने ट्वीट पर करती है। किसी ने लिखा, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। दूसरे ने लिखा, भारत में दूध से ज्यादा नेता उबलते हैं। तीसरे ने लिखा, यह दुश्मनी की एक्सपायरी डेट 6 महीने की होती है। दिल्ली में एक चाय वाला यह सब देख रहा था। उसने अपने ग्राहक से पूछा, भैया यह पार्टी बदलना आखिर होता क्या है? ग्राहक बोला, सरल भाषा में समझो, जब नेता पार्टी बदलता है तो उसे वैचारिक परिवर्तन कहते हैं। जब आम आदमी नौकरी बदलता है तो उसे मजबूरी कहते हैं। चाय वाला बोला, वह लोकतंत्र। उधर टीवी स्टूडियो में एंकर चिल्ला रहे थे, क्या बंगाल में राजनीतिक भूकंप आने वाला है? क्या ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है? क्या भाजपा का ऑपरेशन कमल? क्या विपक्ष का नया संकट? इतने सवाल पूछे जा रहे थे कि दर्शक सोचने लगा, भाई जवाब कौन देगा? उधर सायोनी घोष चुप थी, और राजनीति में चुप्पी सबसे तेज आवाज होती है, क्योंकि बयान से ज्यादा चर्चा मौन की होती है। अब कहानी में सस्पेंस बढ़ता है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, सांसद इधर से उधर जा रहे हैं, बैठकें हो रही है, फोन कॉल चल रहे हैं, पत्रकार दौड़ रहे हैं, कैमरामैन पसीना बहा रहे हैं और जनता रील देख रही है। लोकतंत्र अपने पूरे वैभव में चल रहा है। फिर अचानक एक बुजुर्ग आदमी टीवी बंद कर देता है। उसका पोता पूछता है, दादाजी क्या हुआ? दादाजी कहते हैं, बेटा मैं 40 साल से राजनीति देख रहा हूं, मुझे अब यह समझ नहीं आता कि नेता पार्टी में है या पार्टी नेता में। पोता पूछता है, मतलब? दादाजी बोले, आज जो राष्ट्रद्रोही है कल राष्ट्रभक्त हो सकता है, आज जो भ्रष्ट है कल विकास पुरुष हो सकता है, आज जो गद्दार है कल रणनीतिकार हो सकता है। बस पार्टी बदलनी चाहिए। पोता कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, दादाजी राजनीति तो वीडियो गेम से भी ज्यादा एडवांस निकली। अब क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्या होगा? कौन जाएगा? कौन रुकेगा? कौन बयान देगा? कौन मुकर जाएगा? कौन कहेगा कि मीडिया ने गलत समझा? कौन कहेगा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्योंकि भारतीय राजनीति में सबसे सुरक्षित वाक्य यही है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। असल सवाल यही नहीं रह जाता कि कौन भाजपा में गया, कौन टीएमसी में रहा, कौन एनडीए के साथ गया, कौन विपक्ष में रहा। असल सवाल यह बन जाता है,
क्या जनता के मुद्दे भी कही गए? बेरोजगारी किस पार्टी में गई? महंगाई किस गठबंधन में शामिल हुई? किसान किस मोर्चे में बैठा? शिक्षा किस दल के साथ गई? स्वास्थ्य किस संसद के साथ गया? इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि पूरा देश नेताओं की यात्रा देख रहा है और जनता की यात्रा पर कैमरा ही नहीं है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, एक आखिरी दृश्य बचा है। रात के 2 बजे है, सोशल मीडिया पर फिर एक नई पोस्ट आती है, लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज। लोग फिर जाग जाते हैं, फिर बहस शुरू हो जाती है, फिर विशेषज्ञ आ जाते हैं, फिर राष्ट्र संकट में आ जाता है और सुबह पता चलता है अभी कुछ तय ही नहीं हुआ था। यही भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही रिव्यू आ जाता है, शादी होने से पहले ही तलाक की चर्चा शुरू हो जाती है और पार्टी बदलने से पहले ही नई पार्टी का स्वागत संदेश तैयार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, राजनीति को गंभीरता से देखिए, लेकिन इतना भी गंभीर मत हो जाइए कि नेताओं के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी पार्टी बदलने लगे। क्योंकि नेता आते हैं, जाते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, बयान बदलते हैं, विचार बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, लेकिन जनता हर चुनाव में वही खड़ी रहती है, उम्मीद लेकर, सवाल लेकर, और इस उम्मीद में कि शायद इस बार पार्टी नहीं देश बदलेगा। धन्यवाद।